हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में आपने पढ़ा था कि ICBN और ICZN क्या होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है आपका द्विनाम पद्धतिकरण जो है प्लांट्स और एनिमल्स का रखते हैं। एनिमल्स का किसमें, ICZN के अंतर्गत एक संस्था है जिसमें हम द्विनाम पद्धतिकरण रखते हैं। ठीक है, और ICBN जो कि एक बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर है, इसमें हम द्विनाम पद्धतिकरण किसका, पेड़ पौधों का करते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि ये जो है टैक्सोनॉमिक कैटेगराइजेशन होता है। टैक्सोनॉमिक कैटेगराइजेशन मैंने आपको इससे पहले बताया कि सबसे पहले किंगडम रखा जाता है, फिर उसका फाइलम किसी भी जीव का, उसके बाद उसका क्लास किस क्लास में आता है, फिर ऑर्डर किस उसमें आता है, किस किस फैमिली में आता है, किस जीनस में, फिर स्पीसीज में, और जीनस स्पीसीज इसका क्या होता है, दूसरा नाम होता है। ठीक है, जो कि दिया था द्विनाम पद्धति कैरोलस लिनियस ने। ठीक है, अब देखिए जो जितना भी कैटेगराइजेशन है, जितना भी ये जो है इसको कैटेगराइज करते हैं या संवर्गों में विभाजित करते हैं, किसके बेस पे करते हैं, सब उनके कॉमन कैरेक्टर्स पे। जैसे अगर हम बात करें किंगडम में, ठीक है, तो किंगडम में हम लोग किस में आते हैं, एनिमेलिया। ठीक है, एनिमेलिया या जंतु जगत में आते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या हैं, जंतुओं की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, फिर धीरे धीरे कैटेगराइजेशन हो जाता है, किस फाइलम में आते हैं। फाइलम तो बहुत सारे होते हैं, जैसे प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, है ना, बहुत सारे होते हैं, साइनोडर्मेटा है। और जो लास्ट होता है 10, जो 10 नंबर पे 10 या 11 पे होता है, जिसे हम कहते हैं कॉर्डेटा। ठीक है, कॉर्डेटा का जो कैरेक्टर होता है फिर सब कैटेगराइज हो जाता है, कौन सा, इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, और जो इनमें स्कल है और बहुत सारी जो क्रियाएं हैं वो पूर्ण रूप से उपस्थित होते हैं उसमें, या फिर ऐसे जीवों में ये सारी क्रियाएं होती हैं। जैसे अगर हम लोग कॉर्डेटा में आते हैं तो हमने श्वसन की क्रिया भी होगी, उपापचय क्रिया भी होगी। ठीक है, जितनी भी क्रियाएं हैं, और गमन भी कर सकते हैं, वृद्धि भी कर सकते हैं पूर्ण रूप से। ठीक है, ये सारे कैरेक्टर्स होते हैं। फिर आपका है मैमेलियंस में क्लास में डिवाइड हो जाता है, जैसे कि मैमेलिया, हम लोग मैमेलियंस में आते हैं, स्तनधारी जीव कैटेगराइज हो जाते हैं। देन आपका ऑर्डर, ठीक है, किस ऑर्डर में आते हैं, फिर किस फैमिली में आते हैं, किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, फिर आपका जीनस और स्पीसीज है। फिर आइए देखते हैं कि वर्ग की सहायता साधन कौन कौन से होते हैं। देखिए कि इन सभी का अध्ययन करने के लिए कुछ साधन होते हैं, जैसे कि हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होता है, आपने देखा होगा कुछ पंच आते हैं जिनमें, ठीक है, प्लांट्स को सुखाकर, ऐसे इनमें क्या करते हैं, प्लांट्स को सुखाकर चिपका देते हैं, जिसे हर्बेरियम की फाइल कहते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं, इसको चिपका कर संग्रहालय में रख लेते हैं और इसकी जो है इसका अध्ययन करते हैं, और अध्ययन की सुविधा इसमें होती है। और यहीं पे कॉर्नर पे इसका क्या होता है, कॉमन नेम होता है, जो सामान्य नाम बोला जाता है। दूसरा इसका बॉटनिकल नेम या साइंटिफिक नेम। ठीक है, फिर ये किस क्लास में आता है, आपने ये कहाँ से लिया, ये सारा एक पार्ट में डिवाइड होता है, जिससे कि हम इसको संग्रहित कर रख सकते हैं और जो है संग्रहालय में रखते हैं, जिससे कि अध्ययन में सुविधा होती है। ठीक है, फिर जो है आपका म्यूज़ियम। म्यूज़ियम में क्या करते हैं, आपने देखे होंगे बड़े बड़े म्यूज़ियम्स, जैसे कंकालों का जो है, कंकाल होते हैं उनका जो है संग्रहण करते हैं। ठीक है, या फिर किसी भी स्पेसिफिक जो जातियां विलुप्त हो रही हैं उनका जो है, जो भी उनका जो अवशेष मिलते हैं उनको संरक्षित रखते हैं। ठीक है, तो ये वो क्या होते हैं, म्यूज़ियम होते हैं। फिर आता है आपका जूलॉजिकल पार्क। अब देखिए म्यूज़ियम और जूलॉजिकल पार्क में अंतर क्या होता है, इसमें मृत अवशेषों को रखा जाता है और इसमें जीवित जीवों को रखा जाता है। जैसे आपने देखा होगा लखनऊ में ज़ू मतलब चिड़ियाघर। ठीक है, वहाँ पे कई सारे बंदर हैं, कई सारी चिड़िया हैं और कई सारे एनिमल्स हैं। ठीक है, और फिर आता है आपका बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन, ठीक है,
आपने सुना होगा कि बहुत सारी नर्सरीज़ बनती है। नर्सरीज़ का काम क्या होता है कि जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनको वहाँ पे फर्टिलाइजेशन की क्रिया जो है करवाई जाती है और वो वहाँ पे डेवलप होते हैं और बहुत सारे प्लांट्स वहीं पे संरक्षित रखे जाते हैं, जिससे कि जो विलुप्त हो रही हैं प्रजातियाँ पेड़ पौधों की वो संरक्षित रखी जा सके और आगे आने वाली पीढ़ियों को उसमें सहायता मिल सके या फिर लाभ मिल सके। कुछ जड़ी बूटियाँ भी होती हैं जिनका संरक्षण ज़रूरी होता है, जो कि हमारी बीमारियों में काम आते हैं। ठीक है, फिर आपका आता है एक टर्म की। ठीक है, की एंड लॉक का टर्म कुंजी और ताला। ठीक है, इसका टर्म इसलिए हम यूज़ करते हैं कि कोई भी प्लांट है, ठीक है, इसको हमने संरक्षित रखा संग्रहालय में। ठीक है, तो क्या होता है, इसके कैरेक्टर्स के बेस पे हम इसको क्या करते हैं, मैच करते हैं और इसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, ये टर्म इसलिए दिया गया। ठीक है, होप सो आप लोग को समझ में आया होगा कि क्या होता है। मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा दे रही हूँ। ठीक है, और देखिए ये जीव जगत है आपका, जीव बहुत सारे हैं जगत में, इस वजह से इसको कैटेगराइज कर दिया गया है। द्विनाम पद्धति क्यों दी गई है, जिससे कि जैसे कॉमन नेम है तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग बोला जाता है। जैसे बैंगन है ना, बहुत सारे लोग बैंगन को ब्रिंजला बोलते हैं, बैंगनी बोलते हैं ना, तो अलग अलग, ये तो कॉमन नेम अलग अलग हो जाते हैं, जिससे हमें अध्ययन की सुविधा नहीं हो पाती है या कन्फ्यूज़न होती है। इस वजह से द्विनाम पद्धति कर दिया गया, जिससे कि एक जो कॉमन नेम है, ठीक है, जो आपका साइंटिफिक नेम है, वो पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी जाइए आपको वही नाम मिलेगा, जिससे कि आप अच्छे से उसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, ये टर्म दिया, ये कैटेगराइजेशन दिया, ये नीचे से ऊपर की ओर जाता है कि स्पीसीज कौन सी, फिर जीनस, फिर फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम। होप सो ये समझ में आया होगा। जैसे अगर हम ह्यूमन का देखें तो उसका जो है किस किंगडम में आते हैं, एनिमिलिया, कॉर्डेटा, मैमेलियन और प्राइमेटा, होमोनॉइडिया और होमो सैपियंस। ठीक है, थैंक यू क्लास।